हेलो आवर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर 8 काकस्य चातुर्यम, यानी कि जो क्रो है, जो कौवा है, उसकी चतुराई के बारे में ये हमारा लेसन है। तो आप सब जानते हैं, आप सब ने स्टोरी भी सुनी होगी क्रो की, कि ये जो क्रो है, कौवा है, वो चतुर है बर्ड्स में। तो एक ऐसी स्टोरी है जो कौवे के बारे में यहाँ पे बताई गई है। कौवा जो है वो चतुर पक्षी है। एक कुंभ है, घड़ा है, पॉट है, उसमें पानी है और कौवे को प्यास लगी है। कौवा पानी पीना चाहता है तो वो क्या करता है, तो थोड़े कंकर उठाकर उस पोट में डालता है और पानी ऊपर आता है और वो पानी पी लेता है। तो कौवा साइंस जानता है, ये भी सच है और उन्होंने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे ये स्टोरी है कि एक कौवा जो है वो किस प्रकार अपनी चतुराई दिखाता है और किस प्रकार वो अपने फैमिली को बचाता है। तो आइए हम काकस्य चतुरम उसके बारे में ये लेसन है वो हम पढ़ते हैं। काकस्य चातुर्यम। एकस्मिन् वने एकः वटवृक्ष अस्ति। वटवृक्ष यानी कि बनियन ट्री। तत काक वस्ति। काकस्य पत्नी शावके सह तत्रैव वसति। तस्य वृक्षस्य अधः, अध मीन्स अंडर, कोटरे एकः, कोटरे मीन्स हॉल, एकः सर्प वसति। सर्प मीन्स स्नेक। तो आइए 4 लाइन का हम अनुवाद जानते हैं। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। एक वन है, एक फॉरेस्ट है, वन है। एकस्मिन् वने एक वन में, एक वट वृक्ष अस्ति। एक वन है, एक वन में वट वृक्ष अस्ति, यानी कि वट वृक्ष यानी कि बनियन ट्री। बनियन ट्री जो है, वट का वृक्ष है वो है। तो एक वन है, वन में एक वट वृक्ष है। ततः वहाँ पे काकः यानी कि कौवा, वस्ति यानी कि रहता है। काकस्य यानी कि कौवे की पत्नी यानी कि वाइफ, शावके यानी कि उनके बच्चे, सह यानी कि उनके साथ, तत्रैव वहाँ पे वस्ति रहते हैं। एक वन है, वन में एक वट वृक्ष है,
वहाँ पे कौवा रहता है। कौवे के साथ उनकी पत्नी, उनके बच्चे साथ में तत्र वहाँ पे वस्ती रहते हैं। तस्य वृक्षस्य अध, उस वृक्ष के अंदर यानी अध यानी के नीचे, कोटरे यानी के हॉल में एक सर्प वसति, जो कौवा जिस वट वृक्ष के ऊपर रहता था उस वट वृक्ष के नीचे अधः अंदर नीचे एक कोटरे एक हॉल था, उसके अंदर सर्पवस्ती एक स्नेक रहता था। हम यहाँ पे छोटा सा एक वट वृक्ष बना देते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे एक हॉल है इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या रहता था? स्नेक रहता था। ओके, तो यहाँ पे एक स्नेक रहता था। एक वट वृक्ष था, वहाँ पे एक कौवे की फैमिली रहती थी, उनकी पत्नी के साथ फैमिली पूरी रहती थी, और उस वट वृक्ष के अंदर नीचे एक हॉल था, उसमें एक स्नेक रहता था। एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थ यानी के फॉर फूड गच्छति, तदा सर्प एकं शावकं खादति। यदा काक आगच्छति पश्यति च एकः शावकः नीडे नास्ति, वृक्षस्य अधः सर्प दृष्टवा, यहाँ पे संबंधक वृत्त को दंत लगता है। दृष्टवा वा देखना, काकः वदति अहो एषः दुष्ट सर्प शावकं खादति। कश्चित् उपायं करोमि इति
तय काकः नदीं प्रति गच्छति। यहाँ पे बताया है कि एकदा काक भार्याया सह आहारार्थ गच्छति। एक दिन कौवा अपनी पत्नी के साथ आहारार्थ यानी कि खाना खोजने के लिए जाते हैं, अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो आहार यानी कि फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, खाना लेने के लिए जाते हैं। गच्छति यानी कि जाना। तदा सर्प एकम शावकम खादति। तदा तब स्नेक ने एक शावक यानी कि उनका बच्चा उनको खादति यानी कि खा गया। तदा तब स्नेक एक बच्चा खा गया। यदा काकः आगच्छति, वहाँ पे उस वक्त काक यानी कि कौवा आगच्छति आया, पश्यति यानी कि देखना, पश्यति यानी कि देखना, सीज देखा। एकः शावक नीड़े नास्ति। नीड़े जो है उसको हम कहते हैं नेस्ट। माला गुजराती में माळो कहिए आपणे। नीड़े नेस्ट नास्ति। तो जब कौवा आया तब उन्होंने देखा कि एक शावक उनका बच्चा जो नेस्ट है उसमें नहीं है। जो नीड़े जो माला है, गुजराती में कहते हैं उसको माला है, उसके अंदर वो नेस्ट नहीं है। नेस्ट में वो उसका बच्चा नहीं है। वृक्षस्य अध यानी कि बनियन ट्री के नीचे सर्प दृष्टवा काक वदति, यानी कि बनियन ट्री के नीचे सर्प को देखकर, दृष्टवा यानी कि देखकर, काकः वदति यानी कि वो बोलता है। क्रोई सेज बोलता है, कौवा कहता है। क्या कहता है कि ओहो ऐसा दुष्ट सर्प, अरे ओस दुष्ट सर्प शावकम खादति, ये दुष्ट सर्प जो स्नेक है वो बहुत बुरा है, उन्होंने एक शावक मेरे एक बच्चे को खा लिया है। कश्चित उपायम करोमि, अब मुझे कोई उपाय करना होगा, मुझे कोई आइडिया अब करना होगा कि मैं क्या करूं इस सर्प से, मेरे शावक मेरे बच्चे को बचाने के लिए अब मैं क्या करूं। तो कश्चित यानी कि कोई, उपायम यानी कि आइडिया, करोमि यानी कि करना होगा। इति विचिंतय यानी कि ये सोचकर, थिंक्स सोचकर, काक यानी कि कौवा, नदी यानी कि रिवर, प्रति गच्छति उसके तरफ, गच्छति चला जाता है। तो कौवा सोचता है कि अब मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैं क्या करूं। तो वो जो रिवर्स है, रिवर नदी के तरफ चला जाता है। तत्र राजकुमारी स्नानं करोति। तस्या सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति। चतुर
काकः सुवर्णहार अपहरति। अब ये लाइन ये समझाती है तत्र राजकुमारी स्नानम करोति। अब कौवा जो है वो रिवर के तरफ जाता है, नदी के तरफ जाता है, वहाँ पे राजकुमारी स्नानम करोति। राजकुमारी जो है राजकुमारी जो है प्रिंसेस इज टेकिंग ए बाथ। राजकुमारी जो है वो वहाँ पे स्नान कर रही है, नहा रही है। तस्या वहाँ पे सुवर्णहार यानी कि गोल्डन नेकलेस नदी तीरे अस्ति। जो सोने का जो सुवर्ण हार है, गोल्डन नेकलेस है उनका, वो नदी के तट पर रखती है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे सुवर्ण हार नदी तीरे अस्ति, तो तस्या सुवर्ण हार नदी तीरे अस्ति। वो देखता है कि सोने का जो हार है, गोल्ड नेकलेस, वो नदी के तट पर है। तो काकः सुवर्णहार अपहरति। तो कौवा, चतुर कौवा जो है, क्लेवर कौवा है, जो कौवा है वो सुवर्णहारम अपहरति यानी कि गोल्डन नेकलेस है वो ले लेता है। अब उसके बाद पेज नंबर 30 पर आप देखिए, पेज नंबर 30 पर काकः सुवर्णहार कोटरस्य अंतः क्षिपति। सैनिक काकस्य पुष्ठे यानी के बिहाइंड पीछे, और क्षिपति यानी के थ्रोज। आगच्छति कोटरे सुवर्णहार सर्पच पश्यति यानी कि सी देखना। सह चिंतयति यानी कि थिंक्स वो सोचता है। अहो प्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम सर्प मारियामी पहले मैं स्नेक जो है उसका किल खून कर दूँ। अनंतरम हार उसके बाद हार नयामी यानी कि मैं ले लूँगा टेक। काक सुवर्णहार कोटरस्य अंतः क्षिपति। जो कौवा है वो रिवर में जाता है, रिवर बैंक, वहाँ पे जाकर देखता है कि वो प्रिंसेस है वो नहा रही है और उनका जो सोने का नेकलेस है वो वहाँ पे है। वो काक कौवा ले लेता है
और लेकर कोटरस्य अंतः क्षिपति, यानी कि जो हॉल्व है उसके अंदर वो क्षिपति यानी थ्रो फेंक देता है। सैनिक काकस्य पुष्टे, तो प्रिंसेस के साथ जो उसके सैनिक आए थे वो कौवा के पीछे बिहेड दौड़ते हैं, आगच्छति जाते हैं। कोटरे यानी कि हॉल्व में सुवर्णहार सर्प च पश्यति, तो उस हॉल्व में वो जो सैनिक है वो गोल्डन नेकलेस के साथ सर्प को देखता है, सर्प को देखता है। सह चिंतयन्ति, वे सोचता है, थिंक्स करता है। अहो प्रथम यानी कि फर्स्ट में सर्प मारयन्ति, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो स्नेक है उसका किल, उसको खून कर दूंगा, उसको मार दूंगा। और अनंतरम उसके बाद हार नयामी, उसके बाद मैं गोल्डन नेकलेस टेक कर लूँगा, उसके बाद मैं सोने का हार ले लूँगा। सैनिक सर्प मारयति हारम नयति, काकः वदति अहो सर्प मृतः अधुना सुखेन वसामि। सैनिक यानी कि जो सोल्जर है वो स्नेक को मारता है और हार जो है गोल्डन नेकलेस है उसको टेक ले लेता है। काकः वदति यानी कि क्रो जो है वो बोलता है, क्या कहता है कि वाव द स्नेक, वाव द स्नेक इज डेड, वाह स्नेक को अब मार दिया है। और नाउ आई लव हैप्पीली, अब मैं अपनी फैमिली के साथ सुख से रह सकूँगा। तो कौवा है वो बोलता है कि ओ सर्प अब मर गया है, उसको मार दिया है, अब हम सुख से रह सकेंगे, अब हम हैप्पी रह सकेंगे, खुशी से रह सकेंगे। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये जो कौवे की चतुराई थी, ये चतुराई इस लेसन में बताई गई है। तो किस प्रकार को अपनी बुद्धि क्षमता से जो स्नेक नाम का कांटा है उसको निकालता है और अपने फैमिली को बचाता है। तो ये जो स्टोरी है ये उससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार कोई हमें बीच में जो कांटा आता है उसको किस प्रकार हम दूर करें, बुद्धि से हम इंटेलिजेंस से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारा लेसन था काकस्य चातुर्यम। यहाँ पे हम हमारा लेसन पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।